जो दूसरे धर्म के इंसाफ पसंद लोग हैं वो भी इससे मर्माहत हैं। इसलिए हम लोगों ने बिहार के सरकार से कहा है कि यूपी एसटीएफ ने जो कुछ किया है ये गैर आईनी है और मौलाना को शारीरिक यातना दिया गया है, ये गैर इंसानी अमल है और इसलिए उस पर मौलाना की फौरी तौर पर रिहाई कराई जाए और जिन लोगों ने इस तरह की गिरफ्तारी की उस पर कार्रवाई की। किसको आवेदन दे रहे हैं आप? हम लोग माननीय मुख्यमंत्री बिहार को, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो लॉ एंड ऑर्डर के हैं, जो गृह मंत्री हैं हमारे सम्राट चौधरी साहब को। मामला ये है कि बिहार गरीब है तो सब जानता है गरीब है। बिहार के सारे नेताओं ने बिहार की गरीबी का सर्टिफिकेट दिया है, खुद राजद, जदयू, भाजपा, माले, एमआईएम सब ने कहा है। और मामला ये है कि विधानसभा में एक बार नहीं दो बार सर्वसम्मत पारित हुआ है प्रस्ताव कि बिहार देश के अन्य राज्यों से काफी पिछड़ा है। इसमें क्या बीजेपी की बात है? घर की बात। अरे घर की बात क्या है? बीजेपी तो हर कुछ को छुपाना चाहती है। बीजेपी तो यहाँ कहती है कि पकौड़ा बेचो उसको नौकरी करती है। सबूत दे रहा हूँ कि नूरसराय में क्या हुआ और मंदिर में लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर कितना है। वो दावा कर रहे हैं तो उनसे पूछ लीजिए मान्यवर से। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज। मैं हूँ कुमार मनीष। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान जी हैं। आप लोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा था मौलाना जी का, जिसमें साफ तौर से उस वीडियो में देखा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ के मां के ऊपर अभद्र टिप्पणी की गई। उसके बाद कई लोग नाराज होकर उत्तर प्रदेश में कई थाने में एफआईआर दर्ज कराया और उनकी बिहार से परसों गिरफ्तारी हुई। इसको लेकर आप लोग पीसी किए थे, क्या मामला ये है कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब एक बहुत बड़े धार्मिक विद्वान हैं और वो पूरे बिहार में नहीं बल्कि पूरे भारत में वो मशहूर हैं अपनी तकरीरों के लिए और वो इस्लाम के ज्ञानी भी हैं, साथ ही वेदों के भी ज्ञानी हैं। उनकी गुफ्तगू जहाँ भी हुई है वो धार्मिक सौहार्द की, न्याय की, प्रेम की गुफ्तगू हुई। मौलाना के 2 साल पुराने वीडियो को दिखाकर उन पर जो गिरफ्तारी की गई है एक साजिश का हिस्सा है और ये काम अगर उसके शब्द कुछ आपत्तिजनक हो भी तो ये तय करना अदालत का काम है। अगर उस पर मुकदमा हुआ है तो पुलिस को गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन एसटीएफ यूपी ने जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी की है ये न्यायोचित नहीं है। लोकल प्रशासन को भी कोई खबर नहीं थी, लोकल अदालत में उनको पेश नहीं किया गया। गिरफ्तार किया गया पूर्णिया जिला के अमोर विधानसभा क्षेत्र के दलमालपुर से, जो मेरा इंतखाबी हल्का है। मौलाना रहने वाले पड़ोसी विधानसभा क्षेत्र जोकी के हैं जो अररिया जिला में पड़ता है। अररिया भी पुलिस को खबर नहीं थी और जब मेरे क्षेत्र में गिरफ्तार किया गया तो हमने वहाँ के एसपी से मालूम किया, एसपी को कोई खबर नहीं थी। बाद को हमको जोकी थाना से खबर मिली तो एसटीएफ के लोगों से हमने बात की तो पता ये चला कि साहब उसको एसटीएफ यूपी के लोगों ने गिरफ्तार किया। चलिए यहाँ तक हम लोग मान लेते हैं कि गिरफ्तारी के नियमों की उसने अवहेलना की, लेकिन बहराइच में जब पुलिस के वैन से उसको उतारकर जेल भेजा जा रहा है, वो जो वीडियो में वायरल वीडियो है उसको देखेंगे तो रूह कांप जाएगी कि एक जवान आदमी कमर झुकाकर चल रहा है और चलने के लायक नहीं है तो उसको कितनी शारीरिक यातनाएं दी गई हैं ये कल्पना से परे है। हम लोग इससे बहुत मर्माहत हैं। पूरा समुदाय, मुस्लिम समुदाय के साथ साथ जो दूसरे धर्म के इंसाफ पसंद लोग हैं वो भी इससे मर्माहत हैं। इसलिए हम लोगों ने बिहार के सरकार से कहा है कि यूपी एसटीएफ ने जो कुछ किया है ये गैर आईनी है और मौलाना को शारीरिक यातना दिया गया है, ये गैर इंसानी अमल है और इसलिए उस पर मौलाना की फौरी तौर पर रिहाई कराई जाए और जिन लोगों ने इस तरह की गिरफ्तारी की उस पर कार्रवाई की। किसको आवेदन दे रहे हैं आप? हम लोग माननीय मुख्यमंत्री बिहार को, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो लॉ एंड ऑर्डर के हैं, जो गृह मंत्री हैं हमारे सम्राट चौधरी साहब को और यहाँ पर मानव अधिकार को, बिहार मानव अधिकार के अध्यक्ष को और माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन को, 4 जनों को। आपने कहा कि साजिश के तौर पर मौलाना को फंसाने की साजिश रची जा रही है, लेकिन मौलाना साहब ने माफी भी उस वीडियो को लेकर मौलाना ने माफी मांगी है। कोई भी इंसान, गलती किसी इंसान से हो सकती है। अगर मौलाना को एहसास हुआ है कि हमसे गलती हुई तो मौलाना ने हाथ जोड़कर माफी मांगा है। मैं तो खुद कहता हूँ योगी जी एक साधु संत आदमी है, वो अपने आप को कहते हैं, तो एक साधु दूसरे साधु का तो आदर करता है। इस तरह के मामले में अगर किसी से कोई गलती हुई है तो उनको खुद इस पर संज्ञान नोटिस लेना चाहिए और इस पर फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए मौलाना की रिहाई का उपाय करना चाहिए। 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है। चुनाव प्रचार को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव केरल पहुंचे थे। बिहार को लेकर उन्होंने वहां पर कुछ अपनी बातें रखी कि बहुत पिछड़ा राज्य है, बिहार गरीब राज्य है। इसको लेकर बीजेपी अब सवाल खड़ा कर रही है कि अपने घर की बात केरल में जाकर कहने की जरूरत। आपके दादा बीमार पड़ जाएंगे तो दिल्ली के एम्स में जाकर अपने दादा के कैंसर की बीमारी कैंसर नहीं बोलेंगे आप? बोलेंगे नहीं, घर की बात है, दादाजी को दूल्हा बोलेंगे वहां पर। मामला ये है कि बिहार गरीब है तो सब जानता है गरीब है। बिहार के सारे नेताओं ने बिहार की गरीबी का सर्टिफिकेट दिया है, खुद राजद, जदयू, भाजपा, माले, एमआईएम सब ने कहा है। और मामला ये है कि विधानसभा में एक बार नहीं दो बार सर्वसम्मत पारित हुआ है प्रस्ताव
कि बिहार देश के अन्य राज्यों से काफी पिछड़ा है, गरीब है, निर्धन है, पर कैपिटा इनकम कम है, पलायन सबसे ज्यादा है। इसलिए इस बात के कहने में क्या ताज्जुब की बात है भाई? आप लोग बिहार के नहीं हो क्या? बिहार का गरीबी नहीं झेल रहे हो क्या? सर हिलाने से नहीं होगा ना, बोलना पड़ेगा। गोंगो से बात नहीं करते हम लोग, है कि नहीं? बिहार गरीब तो बिहार गरीब है तो गरीब को, इसमें क्या दिक्कत की बात है? घर की बात अरे घर की बात क्या है? बीजेपी तो हर कुछ को छुपाना चाहती है। बीजेपी तो यहाँ कहती है कि पकौड़ा बेचो उसको नौकरी कहती है, तो बीजेपी के फेरे में पड़े हुए हैं आप लोग अभी तक। अब सुधरिएगा नहीं आप लोग। सवाल ये है कि नीतीश कुमार के गृह जिला में 2 दिन पहले एक महिला के साथ लॉ एंड ऑर्डर कहिए, कानून का राज है ना? देख लीजिए कानून का कैसा राज है। देखिए उनके गृह जिला में क्या हुआ है। सड़क पर लड़की चलती है और उसकी महिला का नूरसराय का मामला है। और हाँ, मंदिर में जो कुछ हुआ है उस पर हम लोग को खेद है। जो श्रद्धालु थे वो मरे हैं, तो उस पर कहने का प्रशासनिक चूक का बड़ा मामला है। जब गृह विभाग के पदभार संभाले थे तो शपथ लिए थे कि यहाँ पर अपराधियों को चुन चुन के मारेंगे, पताल लोक से लाएंगे और जमीन में गाड़ देंगे। हमारी महिला और बेटियों के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा तो उस पर... मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसका आपको सबूत दे रहा हूँ कि नूरसराय में क्या हुआ और मंदिर में लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर कितना है। वो दावा कर रहे हैं तो उनसे पूछ लीजिए मान्यवर से। बिहार का लॉ एंड ऑर्डर, बिहार का नॉन ऑर्डर का जाके मंदिर में भी लोग मर रहे हैं, रास्ते में महिला चल नहीं पा रही। बंगाल में चुनाव को कैसे देख रहे हैं? बंगाल का चुनाव है, हमारी पार्टी लड़ रही है और मजबूती से लड़ रही है। तो देखिए अभी आप सुन रहे थे AIMIM के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान जी, उनसे मैंने बात करने का प्रयास किया। देखिए अभी मौलाना जी का जो वीडियो वायरल हो रहा है उस वीडियो को लेकर काफी लोग नाराजगी जताए और उत्तर प्रदेश के कई थाने में उनके खिलाफ FIR दर्ज किया गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश के STF टीम अचानक बिहार पहुंचती है परसों और उनकी गिरफ्तारी होती है। इसको लेकर आज AIMIM के जो विधायक है और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम जानकारी दी और नाराजगी भी जताते हुए नजर आ रहे थे। साथ ही साथ ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि देखिए हम लोग बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो गृह विभाग भी संभाल रहे हैं, उनको हमने आवेदन दिया है कि इस पर तुरंत संज्ञान लें। तो आगे देखना होगा इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। जो भी आएगा वो भी आप तक रखने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इस खबर में हम इतना ही छोड़ जाते हैं। दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।